अस्सलामुअलैकुम एट क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर रहे होंगे। आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 फोर्स एंड प्रेशर को स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स हैं प्रेशर, फोर्स एंड एरिया, यूनिट्स ऑफ प्रेशर और वाटर प्रेशर। इसके अलावा हमारे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस बाकी थे, वो भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो 8 क्लास हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस के पेजेस आप लोगों को क्वेश्चन के आगे लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। आप लोगों को इनकी मार्किंग जो है वो PDF फॉर्म में सेंड कर दी जाएगी। आप लोगों ने इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अपनी बुक पर मार्क करना है सबसे पहले, और इसके बाद हेडिंग्स के साथ अपनी कॉपी पर लिखना है। मार्किंग में हेडिंग के लिए अंडरलाइन करके वर्ड पर टिक किया गया है ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से पैराग्राफ की हेडिंग कौन सी वाली है। तो आपने हेडिंग के साथ लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखना है। इसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। When water flows out of a tap with greater speed, we say that water is flowing with a high pressure. If we put our hand palm under the tap water stream, we feel a force on our hand. इसमें ये चीज़ बता रहे हैं कि जब हम ये देखते हैं कि घरों में इस्तेमाल होने वाले नलकों से जब पानी निकलता है तो हमें ये चीज़ मालूम होती है कि वो एक बहुत स्पीड से निकल रहा है, और जब हम उसमें अपना हाथ जो है वो गुजारते हैं तो हम वो फोर्स, उसकी एक स्पीड, उसकी एक ताकत जो है वो अपने हाथ पर महसूस करते हैं। दिस फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ आवर हैंड पाम इज टर्म्ड एज प्रेशर। और ये जो फोर्स हमारे हाथों पे लग रही होती है इस पानी की वजह से, हम इसको जो है वो प्रेशर का नाम देते हैं। दस प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर हम प्रेशर को डिफाइन करना चाहें तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि किसी भी एरिया पर लगने वाली फोर्स को हम प्रेशर का नाम देते हैं। फोर्स मतलब ताकत लगने वाली। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं प्रेशर का, तो वो क्या लिखेंगे? प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि प्रेशर को हम P से जाहिर करते हैं, फोर्स को F से और एरिया को A से। तो हम इस फॉर्मूला को अगर शॉर्ट करके लिखेंगे तो हम कैसे लिख देंगे? P इक्वल्स टू F ओवर A। इस रिलेशन से हमें 2 बातें पता लग रही हैं, आइए वो देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। फ्रॉम दिस रिलेशन इट कैन बी सीन दैट व्हेन सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट एरियाज, द स्मॉलर एरिया विल एक्सपीरियंस हाई प्रेशर वाइल द लार्जर एरिया विल एक्सपीरियंस लो प्रेशर। तो अगर हम सेम फोर्स को अप्लाई करते हैं ऐसे एरिया पे जिसमें एक एरिया थोड़ा है और दूसरा एरिया ज़्यादा है, यानी हमने एक ही जितनी फोर्स को 2 डिफरेंट एरियाज़ पे अप्लाई किया है, एक एरिया जो है वो छोटा है और दूसरा एरिया जो है वो ज़्यादा है, तो हम ये चीज़ महसूस करेंगे कि जो एरिया कम है उस पर फोर्स जो है वो, उस प्रेशर जो है वो ज़्यादा लग रहा है, और बिल्कुल इसी तरीके से जिसका एरिया ज़्यादा है उस पर प्रेशर जो है वो कम लगेगा। दूसरी बात जो उन्होंने बताई है वो ये है, सिमिलरली व्हेन डिफरेंट फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम एरिया, द लार्जर फोर्स विल एक्सर्ट हाई प्रेशर व्हाइल द स्मॉलर फोर्स विल एक्सर्ट लो प्रेशर। अब हमने क्या किया है? हमने फोर्स को चेंज कर लिया। पहले हमने एरिया चेंज किया था, अब हमने फोर्स चेंज कर लिया। मिसाल के तौर पे हम 2 फोर्सेस ले लेते हैं, एक 5 न्यूटन और दूसरी 10 न्यूटन। तो इसमें उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की, जो कम फोर्स होगी वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी, निस्बतन जो ज़्यादा फोर्स होगी वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। यानी कि अब हम इनको एक एक्टिविटी के थ्रू जो है वो स्टडी करते हैं। पहली एक्टिविटी हमारे पास है जिसमें हमने एक वेज लिया है, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स ली हैं और वेट सैंड लिया। हमने क्या किया, ये वेज जो है वो हमारी लैब्स में अवेलेबल होते हैं, सिंपल वुडन ट्रायंगल्स होते हैं ये। हमने 2 प्लेट्स ले ली हैं, दोनों प्लेट्स को हमने वेट सैंड यानी गीली सैंड से जो है वो, रेत से जो है वो फिल कर दिया। हमने वेज को पहले ज़्यादा एरिया वाली साइड से रखा है, आप ज़्यादा एरिया वाली साइड देख सकते हैं प्लेट 1 में। फिर प्लेट 2 में हमने उसे उसकी नोक वाली साइड से रखा है, यानी जहाँ पे उसका एरिया कम है। और फिर हमने जब दोनों को रख के देखा तो फिर हमने जो रिज़ल्ट में उसकी जो डेप्थ बनी यानी गहराई बनी है उनके निशानों की, वो हमने नाप ली है ताकि हमें पता लग सके कि प्रेशर कितना आया है। तो आप प्लेट 1 में देख सकते हैं कि गहराई बहुत थोड़ी है और प्लेट 2 में जो है वो गहराई ज़्यादा है। इससे हमें ये चीज़ पता लगी कि स्मॉलर एरिया जो है वो ज़्यादा प्रेशर फील करता है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सेम एरिया बाय डिफरेंट फोर्सेस। अब हमने क्या किया है, पहले हमने एरिया डिफरेंट लिए थे, अब हमने जो है वो
फोर्स डिफरेंट ले लेनी है। तो हमने क्या किया, सिंपल वही हमने प्लेट में जो है वो सैंड को फिल किया है, वेट सैंड है, गीली रेत है हमारे पास। इसमें हमने एक ग्लास जार लिया है खाली और दूसरे ग्लास जार में हमने कुछ वज़न रख दिया है और दोनों प्लेट्स में हमने जार्स को जो है वो सेट कर दिया। और जब इसके बाद हमने इसकी भी डेप्थ यानी गहराई नापी तो हमने देखा कि जो प्लेट 1 है यानी जिसमें हमने खाली जार रखा था उसमें गहराई इतनी ज़्यादा नहीं है, जबकि प्लेट 2 जिसमें हमने वज़न वाला जार रखा था उसमें गहराई ज़्यादा है। तो इससे हमें ये चीज़ पता लगी कि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी या जितना ज़्यादा वेट होगा, आप सिंपली कह दें, उतना ज़्यादा जो है वो प्रेशर लगेगा। इन दोनों एक्टिविटीज़ से हमें ये चीज़ पता लगी कि जो एरिया कम होगा वो प्रेशर ज़्यादा फील करेगा और जो एरिया ज़्यादा होगा वो प्रेशर कम फील करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो फोर्स कम होगी वो कम प्रेशर लगाएगी और जो फोर्स ज़्यादा होगी वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिट ऑफ प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। प्रेशर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स एंड एरिया। प्रेशर का हमने फॉर्मूला लिखा था F/A यानी फोर्स ओवर एरिया, और इसके थ्रू जो है वो हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। अब ये सबसे पहले ये चीज़ सुन लीजिएगा कि यूनिट क्या होता है। सिंपली आप जैसे देखते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को भी नापते हैं तो हम उसके साथ उसका एक वर्ड्स में जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप शॉप पे कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आप उसे कहते हैं कि 1 किलो या 2 किलो सामान दे दें, तो वो जो केजी है यानी किलो है वो क्या है, वो उसका यूनिट है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ यूनिट होते हैं, उनको नापने के लिए, मैयर करने के लिए, तोलने के लिए। तो इसी तरीके से हमारा जो प्रेशर का यूनिट है वो क्या होगा कि हमने फोर्स का यूनिट, मैंने ऊपर वर्ड भी यूज़ किया था न्यूटन, और एरिया का जो यूनिट है वो हम मीटर स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं। तो हम फोर्स के लिए न्यूटन इस्तेमाल करेंगे और एरिया के लिए मीटर। तो अगर हम उस यूनिट को लिखना चाहें तो वो लिखा जाएगा न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन m-2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम इकट्ठा करके पास्कल का नाम दे देते हैं, जो कि डिनोट किया जाता है PA से। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का मीटर स्क्वायर है। तो हम जब इस फॉर्मूला के थ्रू इसको लिखते हैं यूनिट को, तो लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी Nm⁻², जो कि किसके इक्वल है, पास्कल के, और पास्कल को हम जाहिर करते हैं PA से। इसके बाद हमारे पास ये एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें उन्होंने आपको वैल्यू दे दी है, फोर्स भी दे दी है और एरिया भी दे दिया है, और आपने उसके ज़रिए प्रेशर को निकालना है। फोर्स हमें दी गई है 500 न्यूटन और जो एरिया दिया गया है वो दिया गया है 0.025 मीटर स्क्वायर। हमने इनको जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया है 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि पास्कल के भी इक्वल होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर प्रेशर। We observed that speed of water from a tank coming out of tap on the ground floor is greater than the speed of water coming out of a top on upper story of our house. आप लोगों ने इस चीज़ को नोट किया होगा कि जो हमारे टैंक यानी टैंकी रखी होती है हमारी टॉप फ्लोर पर, उसमें से जो पानी आ रहा होता है वो हमारे अपर फ्लोर पर उसकी स्पीड कुछ और होती है, उसका प्रेशर कुछ और होता है, और ग्राउंड फ्लोर नीचे वाले फ्लोर पर उसकी स्पीड और प्रेशर जो है वो कुछ और होता है या कम होता है, ज़्यादा होता है। इसकी वजह क्या है वो आगे पढ़ लेते हैं। एक्चुअली वाटर कंटेन्ड इन द टैंक एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स वॉल। द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ टैप डिपेंड्स अपॉन द वाटर प्रेशर इन द टैंक। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है स्टूडेंट कि जो पानी हम लोगों के टैंक में मौजूद होता है, जो पानी हमारी टैंकियों में मौजूद होता है, दरअसल वो भी टैंकी की वॉल पर जो है वो एक प्रेशर, एक फोर्स लगा रहा होता है, और ये प्रेशर ही जो है वो डिसाइड करता है कि जो टैप में पानी आएगा वो किस स्पीड से आएगा। That is why the water tanks are placed on the roof of the top floor। और यही वजह है कि हम जो टैंक हैं, हमारे वाटर टैंक हैं, वो हम अपने फ्लोर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रखवाते हैं। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप्स टू द टैप। और फिर ये जो प्रेशर लग रहा होता है ये पाइप्स के थ्रू हमारे डिफरेंट फ्लोर्स पर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। वी विल स्टडी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर प्रेशर और लिक्विड प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आइए अब इस सारे फिनोमेना को जो है वो मैं एक एक्टिविटी के थ्रू
स्टडी करते हैं। इस एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया है कि हमने एक वाटर बॉटल ली है, उसमें 3 होल्स किए हैं, एक सबसे ऊपर, फिर थोड़ा मिड में और फिर सबसे नीचे, और फिर इन होल्स को बंद कर कर हमने इसमें पानी को फिलअप कर दिया है। और फिर आपने क्या किया कि आपने एक मीटर रूल, स्केल या आप इंच टेप ले लीजिए, वो आपने नीचे लगा दिया। अब आप जब होल्स को इकट्ठे से खोलेंगे तो आप देखेंगे जो सबसे ऊपर वाला होल है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर वाला होल है उसका जो वाटर है वो सबसे पीछे गिर रहा है, फिर मिड वाला होल थोड़ा सा आगे पानी फेंक रहा है, और जो सबसे लास्ट पे है उसका वाटर जो है वो सबसे आगे जाके गिर रहा है। इसकी वजह यहाँ पे ये बताई गई है, we can infer from this activity that the greater the depth of water in the vessel, the greater is the pressure of water, कि पानी जितना ज़्यादा नीचे होगा किसी बर्तन में या किसी टैंक में, उस पर उतना ही ज़्यादा प्रेशर भी लग रहा होगा, वो फिर बाहर भी उतने ही ज़्यादा प्रेशर से आएगा। सच a liquid pressure which increases with the depth of the liquid in a container is called hydrostatic pressure। और ऐसा पानी का या ऐसे लिक्विड का प्रेशर जो कि डेप्थ के साथ इंक्रीज़ होता हो, हम उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का नाम देते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अच्छे से अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को और अपने प्रीवियस लेक्चर्स को याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आया आप लोगों के क्लास टेस्ट या आप लोगों के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए भरपूर तैयारी कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।